ने अगर पति की ये दुर्दशा हो कि उसके पिछवाड़े से ससुराल वाले गिलास घुसेड़ दिए हो और उसकी जान बच गई हो, तमाम दामाद से कहूँगा कि ससुराल का लड्डू बड़ा मीठा होता है और इस बार खट्टा भी आपको दिखा रहे हैं। शादी का लड्डू ऐसा जो खाए सो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। ये सामने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक घटना में एक कहावत है और वह कहावत है दामाद लोगों के लिए कि पहला दिने पहुना, दूसरा दिने ठेहुना और तीसरा दिने केहू ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। और आज हम उस खबर को दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप ससुराल जाने में 100 बार सोचेंगे और 100 बार इसलिए सोचेंगे क्योंकि यह घटना आपके साथ भी न घट जाए। और सबसे पहली बात यह है कि जितने दामाद लोग हैं अपने पत्नी को पिटाई करने के बाद तो ससुराल जाने का नाम भी नहीं लीजिएगा, नहीं तो जिस घटना को हम दिखा रहे हैं ना, यह घटना आपके साथ भी घट सकता है। और घटना क्या है कि एक ऐसा स्वागत हुआ है दामाद का ससुराल में कि शायद इस स्वागत को गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज होना चाहिए। और दर्ज क्या है कि ससुराल में जब दामाद गया तो पत्नी को पिटाई किया था और ससुराल वाले ने मिलकर दामाद को इतना पीटा कि वो बेहोश हो गया और बेहोश होने के बाद उसके पिछवाड़े से गिलास घुसेड़ दिया। और गिलास घुसेड़ने के बाद जो है वो 15-20 दिन के बाद जैसे ही इस SKMCH मुजफ्फरपुर पहुंचा और यहाँ एक्सरे कराया तो एक्सरे रिपोर्ट में वह गिलास दिखाई दिया और तब जाकर डॉक्टरों ने उनकी ऑपरेशन करके उनकी जान बचा ली है। हालांकि अभी वो ICU में भर्ती हैं। और हम दिखाने जा रहा है ये मामला जो है साहेबगंज थाना क्षेत्र की है और उस पीड़ित की यह माँ है और दुर्भाग्य का ये कि उसी पीड़ित की यह पत्नी है और ये जो है उनकी ननद हैं, इनके पत्नी की ननद हैं और ये भाई साहब उसी गांव के रहने वाले हैं। सवाल बनता यह है कि एक व्यक्ति के पिछवाड़े से गिलास घुसेड़ देना और वह व्यक्ति जिंदा है, इसके लिए लाख लाख शुक्र है कि एक माँ को उसकी औलाद मिल गई। लेकिन सवाल है कि उसकी जान भी जा सकती थी। और यह घटना जो है महज 30 दिन के अंदर की है। लेकिन यह घटना में जान कब आई जब पेशेंट SKMCH पहुंचा और एक्सरे कराया और एक्सरे कराने के बाद जब मालूम पड़ा कि उसके पेट में गिलास से पिछवाड़े के रास्ते से जब डॉक्टरों ने गिलास नहीं निकाल पाया तो ऑपरेशन करके गिलास को निकाला। आप समझ सकते हैं कि पेट में अगर जेंट्स के गिलास घुसड़ा गया हो तो कितना कठिनाई हुई होगी और किस रास्ते से गया होगा। उसकी माँ है हमारे सामने, हम जानने का प्रयास करेंगे। यह बताइए कि आपको कब मालूम पड़ा कि आपके बेटे के पेट में गिलास घुसेड़ दिया गया है? हम पहले यहाँ से गनी साहेबगंज। अच्छा। तो आल एतवार के दिन तो आल तो कहल से हमरा दर्द होता तो हम कहनी से दर्द होता तो डॉक्टर यहाँ देखा लो तो ले गनी तो डॉक्टर यहाँ 2 सुइया संजिया 2 बिहनिया दिया, 4 सुइया पड़ा, एको नहीं काम किया। 5 दिन सुइया दिया है, वो से नहीं सुनवाई पाया। फिर आकर वीरेंद्र गुप्ता में लेकर दिखाया तो उस बोलता है से इसका पैखाना का रहते कैंसर हो भाई, TB हो भाई, कोई प्रकार के चीज़ हो और कर जाके आप मेडिकल से समझ लीजिए। तो हम मेडिकल में आया तो एक्सरा भर्ती नहीं लिया अभी, पहले एक्सरा कर गिलास के छाप बाहर दिया एक्सरा। जिस समय ये घटना घटी यानी पेट में दर्द हुआ उनके, जब वो बताए आपको, उससे पहले क्या उनके ससुराल वाले या पत्नी से झगड़ा हुआ था? हाँ, झगड़ा हुआ था तो अब यहाँ से गया तो बुलावे गया। झगड़ा कहाँ हुआ? पत्नी को आपके घर की ससुराल में? यहाँ भी आपके घर में झगड़ा हुआ था? यहाँ हुआ, यहाँ से गया तो वहाँ मारा पीटा लड़का के। नहीं, झगड़ा हुआ था तो पत्नी भाग गई थी ससुराल? भाग गए थे तो भाग गया क्या नतीजा हुआ से 10-15 दिन के बाद बेटा गया बुलाने। हाँ। तो बेटा बुलाने गया गाड़ी लेकर। हाँ। टेम्पू। हाँ। तो टेम्पू लेके गया तो वो कहता है ऐसे हम नहीं जाएगा। हाँ। अब 12 बजे के नल कर दिया, 12 बजे के रात को हमारा द्वारा पर आया है तो मारा पीटा और जब बेटा बेहोश हो गया तो गिलास डाला दे गया। माने मार पीट कर बेहोश कर दिया। हाँ, तब जाके गिलास घुसेड़ दिया पीछे के रास्ते से। पीछे के रास्ते से। हाँ, ये बात कैसे आपको मालूम पड़ा? ये बात हमको मालूम हुआ जब बेटा हमके कहा से डॉक्टर यहाँ गया, 4 डॉक्टर रेफर कर दिया तो 5वें पर गया तो बेटा के बोला से बेटा तुम ऑपरेशन कहता है करा दो तो तुम बताएगा जब तब ना हम करेगा।
तो कहता है हम क्या जरूरत बताएगा, शर्म के मारे नहीं बताया से इसमें गिलास है भाई कौनो चीज़ है नीचे करके गिरा के तो हमने पैकिंग कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीबी को पिटाई किया और बीबी भाग गई नैहर, और नैहर जब गई तो रो रो के अपने भाई और माई से कथा कहानी कही, और गुस्से में लोगों ने क्या किया, दामाद की पिटाई करके बेहोश कर दिया, और बेहोश करके पिछवाड़े से वह जालिम पना के सारी सीमा पार करके गिलास घुसेड़ दिया। शर्म के मारे एक मर्द की जाति किसी से नहीं कहा, जब परेशानी बढ़ गई तो इसी SKMCH में पहुंचा, और वही ये बीबी हैं जिनको हम बता रहे हैं कि 4 दिन के बाद आज SKMCH में अपने होनहार पति की दुर्दशा को देखने के लिए एक बच्चा लेके पहुंची हुई हैं। ये जो घटना बता रही हैं, मारपीट हुआ था कि नहीं आपसे? नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था। यहाँ मारपीट हुआ था ना आपके ससुराल में, जिनको हम बता रहे हैं कि 4 दिन के बाद आज SKMCH में अपने होनहार पति की दुर्दशा को देखने के लिए एक बच्चा लेके पहुंची हुई हैं। ये जो घटना बता रही हैं, मारपीट हुआ था कि नहीं आपसे? नहीं हुआ था, यहाँ हुआ था। यहाँ मारपीट हुआ था ना आपके ससुराल में? हाँ जी। उसके बाद आप नैहर भाग गई थी? हाँ भाग गए। देख लीजिए कैमरे पर, मारपीट ससुराल में हुआ, उसके बाद ये नैहर भाग गई थी। तो लेने गया था ना आपको? नहीं लिया नहीं गया था। घूमने गया था? हाँ घूमने गया था। आप सुन लीजिए, जब घूमने गया था तो लेने ही गया था। उसके बाद मारपीट हुआ कि नहीं हुआ उसके साथ? नहीं हुआ। तो पेट में गिलास के हाथ पाव है कि जो पिछवाड़े के रास्ते से घुस जाएगा? वो सब हुए नहीं है। तो फिर उसके पेट में गिलास कैसे आ गया? पता नहीं। पता नहीं, आपको पता नहीं है? नहीं हमको देख लीजिए, ये उनकी, आप उनकी पत्नी हैं? हाँ जी। हाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? प्रियंका देवी। आपका नैहर कौन पंचायत में है? साहेबगंज में? हलीमपुर है। गांव का नाम क्या है? इमादपुर। वार्ड नंबर कितना है? 9 है। आपके पिताश्री का नाम क्या है? श्री शंभू दास। शंभू दास की बेटी है ये, और आप समझ सकते हैं कि ये छिपा रही हैं अपने कर्मों को, या कहिए कि बेहद कुकर्मों को। और इसलिए कहा जाएगा बेहद कुकर्म कि एक पति पत्नी के सामने अगर पति की ये दुर्दशा हो कि उसके पिछवाड़े से ससुराल वाले गिलास घुसेड़ दिए हो और उसकी जान बच गई हो, और बचने के बाद पत्नी 4 दिन बाद मिलने आ रही है, अनुमान आप लगा सकते हैं कि कितना सच है और कितना झूठ है। ये उनकी ननद है, इनकी ननद हैं, और ननद आप इनकी भाभी हैं, तब तो आपके पति जी भी इसमें सहयोग किए होंगे? जी मेरा पति घर पे नहीं है। कहाँ रहते हैं? वो तमिलनाडु है। जब पिटाई उसकी हो रही थी तो आप कहाँ थी? उनके पिटाई तो हम नहीं देखे हैं, हम खुद उनको बिस्तर उस्तर दिए हैं सोने के लिए, पिटाई तो हम नहीं देखे हैं। आप नहीं देखी हैं? नहीं। अच्छा ये बताइए कि किसी भी आदमी से पूछा जाए क्या भाई साहब गिलास का हाथ पर होता है, पेट में घुस जाएगा? नहीं। हाँ? नहीं। घुस जाएगा? घुस जाएगा? घुस जाएगा? देख लीजिए, पूरा समाज है, और मैं तमाम दामाद से कहूँगा कि ससुराल का लड्डू बड़ा मीठा होता है, और इस बार खट्टा भी आपको दिखा रहा है। शादी का लड्डू ऐसा जो खाए सो पछताए, और जो ना खाए वो ललचाए। ये सामने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड एक घटना आई है कि दामाद की पिटाई करके पिछवाड़े से गिलास घुसेड़ दिया गया। महज दामाद की कसूर इतना कि पत्नी का पिटाई करके अब पत्नी को लेने ससुराल चला गया। इतना ही कसूर है बेचारे का, इससे अधिक कोई कसूर नहीं है। इतना ही कसूर है बेचारे का, इससे अधिक कोई कसूर नहीं है। लेकिन अब हम तमाम दामाद की बात करते हैं कि शादी होते होते जो डेरा डाल देते हैं ससुराल में, तो वही बात है, पहला दिन है पहुना आप है, और उसके बाद दूसरा दिन है ठेहुना है, कोई पूछने वाला नहीं है, और तीसरा दिन केहुना, मतलब वो बेचारा दामाद हॉस्पिटल में SKMCH में भर्ती है। और ऐसे स्थिति में बीबी जो है 4 दिन बाद देखने आ रही है, बीबी का भाई अभी तक आया ही नहीं, और इनकी ननद भी 4 दिन बाद आ रही है। और प्राणदाता जो यहाँ के महान डॉक्टर हैं और जो टोली मैन है उसकी देख रेख किए हैं, और ये गरीब माँ है जो अपने बच्चे को देखने के लिए पहुंची हुई है। मैं दर्शकों से कहूँगा कि आपकी भी ये हालत ना हो, या आपके जो भी संबंधी हैं जो ससुराल में डेरा डालते हो उनकी ये हालत ना हो। इसके लिए खबर को अधिक से अधिक शेयर करें कि हिंदुस्तान में ये खबर पहुंच जाए कि दामाद ससुराल जाना बंद कर दे, और खास करके बीवी की पिटाई करने के बाद जाना बंद कर दे, ना तो उसकी भी दशा यही होने वाली है। और दूसरा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ग्राउंड रिपोर्टिंग पर GE न्यूज़ बिहार, धर्मचंद यादव।